ऐसे मुतजाद मामलात मरकजी सरकार के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप वैसे टीआरएस लीडर कहें या फिर तेलंगाना की अवाम को, चाहे तेलंगाना की सरकार जो कदम उठाना है वो उठाएगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तेलंगाना के अवाम को आप क्या तजवीज करेंगे, क्या मशवरा देंगे कि एनपीआर में लोग साथ आए या नहीं, क्योंकि इसकी मुखालफत करने की बात हो रही है। मुख्तसर। अभी आपने एक क्वेश्चन भी कहा था कि अमित शाह के जो सीए सिटीजनशिप देने वाला कानून है जी, लेकिन जो सीए भी रखा गया था उसमें एक कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया गया था। बिल्कुल। अगर आप सिटीजनशिप देना ही चाह रहे तो मुस्लिम लफ्ज को क्यों ऐड नहीं करे आप? क्वेश्चन ये था क्योंकि अमित शाह ने बार बार बीजेपी के लीडर जैसे कि किशन रेड्डी है सब ये बता रहे हैं कि सिटीजनशिप देने वाला कानून है, तो फिर मुस्लिम को क्यों देने वाला नहीं है जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस मुल्क में पैदा हुए। ठीक है, और जहां तक वो बात आप ये बताइए, एनपीआर में तेलंगाना की अवाम पार्टिसिपेट हो या नहीं? मैं खुले तौर पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबराह और इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने खुद साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और मैं भी तेलंगाना अवाम को मेरी पार्टी के सरबराह के राह पर चलते हुए मैं ये अपील करूंगा कि हम कोई कागज एनपीआर के लिए आने वालों को नहीं दिखाएंगे। और इस रियासत बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बहरहाल जैसा कि वहीदुद्दीन साहब ने कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगी तस्वीर कि तेलंगाना के अवाम को क्या कुछ करना है एनपीआर के लिए। आदाब।